राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग आपका अपना चैनल सोनी की दुनिया विवान गिरीशा ब्लॉग। तो शाम का टाइम है, शाम का 4 बज रहे हैं। तो मैं जो विवान है वो सो रहे थे, तो उनके लिए आज दूध नीचे ही गर्म कर रही हूँ, क्योंकि नीचे कोई नहीं था और दोनों गए हैं ड्यूटी, दोनों भाई जो हैं, और पापा शादी में गए हुए हैं अलीगढ़। तो नीचे जो सास हैं वो अकेली हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फिर हम सब जो थे नीचे थे, क्योंकि कब पता उन बीमार हो जाएं, कुछ पता नहीं रहता है उनका। तो इसलिए फिर मतलब कि देख रेख करने के लिए नीचे ही थे आज छोटे वाली में सब। तो इधर मैं विवान का जो दूध था बॉईल कर रही थी, और उस दूध गर्म करते समय ना उन्हें सामने ही खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि 1 मिनट के लिए जो मतलब कि नज़र हटती है ना, तुरंत ही वो जो दूध है ना उबल के नीचे गैस पे गिर जाता है। तभी उसको सामने ही खड़ा होना पड़ता है मुझको तो हमेशा ही, और मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि बस एक से मैं वहीं खड़ी रहूँगी दूध बॉईल करने के लिए। बस क्या है, 1 सेकंड के लिए अगर नज़र हटी ना, वैसे ही दूध उबल के सारा नीचे गिर जाता है। तो इसलिए मैं ना फ़ोकस करके ना वहीं खड़ी रहती हूँ, दूध को ही देखती रहती हूँ कब उबले, कब मैं गैस फटाफट से बंद करूँ। तो इधर मैं जग में पानी ले रखा था दूध ठंडा करने के लिए, क्योंकि उसको गुनगुना दूध देना है विवान को, और थोड़ी-सी हल्दी डाल के दूँगी चुटकी भर, क्योंकि ना विवान इस टाइम पे खाँसी जुकाम हो रखा है, और शायद गिरीशा को भी हो रखा है, गिरीशा की भी जो नाक है निकलनी जा रही है। तो दोनों बच्चों को देती हूँ, लेकिन शाम को देती हूँ ज़्यादातर, तो दिन में नहीं देती हूँ, क्योंकि शाम को ना थोड़ा सो जाते हैं तो आराम मिल जाता है उनको। तो इधर जो था ना, पहले से भी दूध था बोतल में छोड़ दिया था विवान ने, तो उसी में मैंने मिला दिया है। मगर पूरा पी लेगा, नहीं तो पहले का दूध अलग से गर्म करूँ तो फिर ख़राब हो जाता है वो चीज़। तो इधर जो दूध था ठंडा हो रहा था बोतल विवान का, और जो निप्पल है ना मैंने आधी काट रखी है विवान के लिए, क्योंकि विवान ना मतलब कि अब छेन वाला दूध से मतलब नहीं पी पाता है, आधी बोतल डाल के तुरंत ही गिलास से सब पी जाता है एकदम से। तो इधर जो थी मतलब कि मैंने पिला दिया था दूध, और इधर छोटी वाली पोहा बना रही थी, क्योंकि शाम के टाइम ना भूख लग गई थी हमको, और इसलिए फिर और पोहा बनाने के लिए कुछ था भी नहीं। पोहा मतलब कि टमाटर वमाटर नहीं थे, ख़त्म हो गए थे, तो सिंपल बनाया था। एक तरफ रख दी थी चाय बनाने के लिए, और प्याज था, प्याज इसलिए नहीं डाला क्योंकि मम्मी के लिए, क्योंकि वो भी खाएंगी इसमें। तो इसलिए प्याज वो खाते ही नहीं, जैसा बता रखा है मैंने आपको लहसुन प्याज, तो उनके चक्कर में और प्याज नहीं डाला गया, सिंपल बनाया जीरा से मतलब कि फ्राई करके। तो इधर जो पोहा था लगभग बन गया है, और इसके बाद जो पोहा बनने के बाद फिर हम मतलब चाय और थोड़ा सा नाश्ता करेंगे पोहा का। पहले तो मतलब कि पहले जो है निकालेंगे मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी बैठी हुई हैं बाहर, उनको देख के आना है। इसके बाद फिर हम अपने लिए निकाल के ले जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि भाई शाम के टाइम ना हल्की फुल्की भूख लग जाती है। यहाँ पे तक क्या है, यहाँ पे बस खाली जो नाश्ता और जो दोपहर का लंच होता है वो एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता। किसी का नाश्ता हो गया सुबह का, फिर दोपहर में हमने लंच कर लिया, तो शाम के टाइम मतलब कि भूख नहीं लगती, चाय से काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मतलब दोनों एक साथ होता है, तो इसलिए शाम के टाइम है ना भूख लग जाती, तो शाम को कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है। और इधर जो पोहा हो गया या पकौड़ी हो गई, कुछ भी मतलब ऐसा होता है बना लेते हैं मैगी सैगी। तो इधर जो पोहा थोड़ा मतलब निकाल लिया था मम्मी के लिए, तो उनको दे दिया था जाके मैंने। इसके बाद फिर हम अपने लिए दोनों ने निकाल लिया है, और पोहा भी थोड़ा ना कम पड़ गया था, तो कहते कोई नहीं, जब पापा डिब्बा लाए हैं मिठाई से पहले, तो हम उनमें मट्ठी रखी हुई है, हम वो खा लेंगे। तो इसलिए फिर दोबारा फिर इसको मतलब कि हमने झंझट नहीं करा है। और चाय भी बन रही थी, फिर चाय भी हमारी जो थी पकने वाली थी, और फिर शाम का जो बर्तन है एक ही साथ इकट्ठे होंगे, इसके बाद मतलब कि धोएंगे, या फिर मैं शाम को टाइम जो अभी अपना खाना ऊपर बनाऊंगी जाके। नीचे बस नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, चाय लगभग हमारी जो है पक गई है अच्छी तरीके से। और इसमें इस टाइम ठंड है, तो ठंड में इलायची अदरक ये सब पड़े होता, तो उसका टेस्ट अलग ही आता है चाय का। और तो इधर ना मम्मी ने आवाज़ दे दी थी कि सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी नहीं है मतलब कि फ्रिज में कुछ बनाने के लिए, तो सब्ज़ी वाला आया था, तो आवाज़ आई थी, लेकिन सब्ज़ी वाला हमारा मतलब उस टाइम पे नहीं आया था। तो इधर मैं छोटे वाली मतलब वहीं थी, मैं आ गई थी चाय और वे पोहा खाने के लिए, मुझे लगी थी भूख बहुत तेज़। इसके बाद फाइनली सब्ज़ी वाला जो भैया ये थे आ गए थे, ये परमानेंट 6 बजे का इनका टाइम है आने का, मतलब 6 बजते ही ये गली में दिखाई देते हैं सब्ज़ी वाले भैया। तो इन्हीं से ही जो सब्ज़ी नहीं होती तभी लिए जाती है, अदरवाइज़ तो मंडी से ले आते हैं सब्ज़ी, मंडी से जाके। तो इधर कुछ था नहीं मतलब कि वैसा, और गोभी थी, तो गोभी तो रात को ही बना ली थी। इसके बाद फिर बोला था कि कोई नहीं, बीन्स की फली ले लेते हैं, तो बीन्स की फली जो थी वो ली थी। इसके बाद लेके हम आ गए थे अंदर। इसके बाद ऊपर वाली आंटी जो रेंट पे वो जाल पर से पूछ रही थी क्या लिया है, तो हमने बताया कि सब्ज़ी लिया है, और फिर बस पोहा और चाय वाय पीने जा रहे हैं, क्योंकि चाय हमारी ठंडी होने वाली है। इसके बाद जो थी हमारा नाश्ता हो गया था शाम का था, फिर हम आ गए थे अंदर। और विवान हमारा आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बहुत ही चिड़चिड़ करने लग गया है हद से ज़्यादा।
समझ ही नहीं आता। मतलब कि टिक्कू हमारी जो है इतनी चिड़चिड़ नहीं करती, बट हमारे जो विवान है बहुत ही चिड़चिड़ाने लगे हैं। हर छोटी-छोटी बात में गुस्सा होने लग गया है। तो इधर कपड़े पड़े थे मेरे फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैं अपने कपड़े मतलब लेके बैठ गई थी फ़ोल्ड करने के लिए, और छोटी वाली को कुछ सिलाई का काम करना था। तो वो मशीन मेरे कमरे में रख रखी, तो वहीं पे सिलाई करने के लिए बैठ गई थी वो भी। तो इसके बाद जो लॉलीपॉप है ना, सो आगे वाले कमरे में मिला, लेकिन बट वो मैं सोची थी ना नीचे तो कोई कीड़े-मकोड़े मतलब कि खा ना गए हों, गंदी हो गई हो, नीचे धूल-मिट्टी ही लग जाती है। लेकिन जो हमारी टिक्कू है ना, छीन रही थी, वो देने को राज़ी नहीं हो रही थी, फिर वापस उसको देना पड़ा मजबूरी में। इसका जो कपड़े फ़ोल्ड करे थे मैंने सारे अलमारी में लगा दिए थे, जो उनके वाले मतलब बच्चों वाले कपड़े थे वो बच्चे के अलमारी में रख दिए थे मैंने। और इधर जो हमारी जो वो विवान है ना, बहुत ही मतलब कि रोना-धोना कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया इसके, खाना-पीना भी इसने छोड़ दिया है, दूध भी थोड़ा बहुत पीता था वो भी नहीं पीता है। तो मैंने ना इसने ना लात मारा था इसके टिक्कू के, तो मैंने इसको डाँट दिया ना, उतने में ही वही गुस्सा हो गया और तेज़-तेज़ रोने लग गया। वो पहले भी सारा मतलब चिड़चिड़ापन था, लेकिन वो और ही रोने लग गया। तो मैंने सोचा कि पहले टिक्कू को ही मतलब कि नीचे मतलब कि बैठा देती हूँ, खड़ा कर देती हूँ, अपना बाबा के पास चली जाएगी अपना घूमने के लिए बाहर। तो मैं फिर टिक्कू वो सॉरी विवान को मतलब कि ले लूँगी। तो इधर विवान हमारा ना बहुत ही रोने लग गए थे, मतलब कि इतनी ज़िद्दी है ना कि पूछो मत। गोदी ले रही थी फिर भी मतलब मान नहीं रहा था, सॉरी बोल रही थी, सॉरी बोलने पे भी राज़ी नहीं हो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी, तभी भी मतलब रोए पे रोए जा रहा था। मतलब बहुत इतना डल होता जा रहा है, पहले से इतना कमज़ोर हो गया है कि मतलब कि पता नहीं क्या होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि टिक्कू के चक्कर में हो रहा है या फिर ये अंदर कोई बात हम डाँटते हैं उसको वो ले लेता है, मन में लगा लेता है। तो इसी चक्कर में मतलब कि ये इतना वीक होता जा रहा है। ऐसे सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन सॉरी होने के बावजूद भी मतलब कि चुप नहीं हो रहा। फिर मैंने इसे ना मतलब कि डाँटा, मैं कहा चुप हो जा नहीं तो मारूँगी, फिर भी चुप नहीं हो रहा। फिर मैंने इसे गोदी लिया। गोदी लेने के बाद उसके फिर मैंने बहुत सारी बातें करी, मैं कि वो दिलाऊँगी, वो लाऊँगी, पापा के साथ चलेंगे घूमने के लिए, झूला झुलवाने ले जाऊँगी। तब जाके थोड़ा चुप हुआ, फिर पानी पिलाया, क्योंकि काफ़ी देर से रो रहा था, तो मैं कहा गला-वला सूख गया हो उसका। इसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी मतलब कि अपने लिए खाना-वाना बनाने के लिए। बीन्स की फली जो ली थी वो नीचे मैंने काट दी थी। मैं कहा चलो तुम लोग मतलब अपना बना लो, मैं अपना ऊपर जाके दाल-चावल बना लूँगी। क्योंकि ना रोज़-रोज़ नीचे मतलब कि अच्छा नहीं लगता खाना-पीना, क्योंकि सास की तबीयत ख़राब थी, तभी थोड़ा 1-2 दिन हमारा खाना-पीना चल गया था। लेकिन फिर भी चलता रहता है, कभी कोई ऊपर खा लेते, कभी कोई हम नीचे खा लेते हैं, चलता ही रहता है। इधर विवान को भी मैं ऊपर ही ले आई थी, टिक्कू बस नीचे रह गई थी, वो टिक्कू को नहीं ले आई थी, वो बाद में टिक्कू भी ऊपर आ जाएगी। तो इधर मैं डालने जा रही थी अरहर की दाल, और मैं जो है ना मैं यहाँ पे मतलब कि वाशिंग वो सॉरी वो नहीं है बर्तन धोने का, तो मैं ना बाल्टी में ही धो लेती हूँ, क्योंकि बार-बार कौन जाए एक-एक मतलब धोने के लिए बाहर लेके। तो इधर बाल्टी खाली है, मैं अंदर ही रख लेती हूँ, और जो इस बाल्टी में मैंने मतलब कि सब्ज़ी-वब्ज़ी धोने के लिए पानी भर के रखती हूँ, जब पानी आता है। तो इधर हमारे विवान थे, तो वो सुसु कर अपने आप करना सीख गए हैं, तो अपने आप ही सुसु करने मतलब कि चले जाते हैं, और पजामी भी अपने आप ही मतलब कि ऊपर मतलब चढ़ा लेते हैं। तो इधर मैं दाल डाल रही थी, मैं कहा दाल डाल देती हूँ, उसके बाद चावल डालूँगी, और फिर इसके बाद जो पूजा है मुझे वो करनी है। तो इसलिए जो सारे मसाला जो डिब्बा है मैंने ये मीशो से मंगवाया था, और सारे मसाले जो वही में मेरे ना 4 मसाले इसी में आ जाते हैं, तो आसानी रहती है एक ही डालने में। और इसके बाद फिर मैंने जो बाकी के जो खड़े मसाले होते हैं, जीरा, धन मतलब कि अजवाइन, वो भी मैंने मतलब 2 डिब्बे आए थे, एक डिब्बे के साथ एक डिब्बा मेरा फ्री आता है। मुझे बहुत ही डिब्बा ये पसंद आई मीशो से। तो बस दोस्तों जो भी है ब्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ, आगे का ब्लॉग आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, प्रणाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।